अपराधी की कोई जाति नहीं होती। मेरे आप में से बैठा हुआ कोई अपराध करता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, लेकिन यहां जाति देके भेद करने का काम सरकार कर रही है। वहां के मुख्य आरोपी मतलूब अहमद ने जो ये घटना कारित कराई, उसको आज तक पुलिस ने राजनीतिक दबाव के कारण गिरफ्तार नहीं किया। ये इसको कहते हैं तुष्टिकरण। और बहुसंख्यक समाज राजस्थान की जमीन पर बिल्कुल लगातार पीड़ित है, दबाया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, और अपमान होने के बाद हम सब और आप अपमान की घूंट बराबर पीते जा रहे हैं। उसके बाद घटना जोधपुर में हुई, और आप सबको पता है जोधपुर में स्वतंत्रता सेनानी के प्रतिमा के पास केसरिया झंडा लगा हुआ था, जिसको अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने हटाया, गुंडागर्दी की, झगड़ा की और अपने झंडे लगा दिए। तो अपमान था नहीं हमारा, उस स्वतंत्रता सेनानी का अपमान था। और केसरिया झंडा जो सनातन धर्म का आन बान का प्रतीक है, जिस पर हम प्राण न्यौछावर कर सकते हैं, जिस केसरिया झंडा को पहनाकर शिवाजी ने रण लड़ा था, राणा प्रताप ने लड़ा था और हमारे राष्ट्र की रक्षा की थी, उस ऐसे केसरिया झंडे को हटा दे तो कौन बर्दाश्त करेगा। लेकिन हमने बर्दाश्त किया, और उन आतताइयों ने, अल्पसंख्यकों ने छूट इतनी मिली कि दूसरे दिन पूरे जोधपुर शहर में जो हिंसा फैलाई उसको सारे देश ने देखा है। लेकिन उसमें भी तुष्टीकरण करते हुए हिंदू युवाओं को ज्यादा गिरफ्तार किया, और जिन अल्पसंख्यक युवा में बदमाशी की अपराधियों ने, उनको कई को आज तक गिरफ्तार नहीं किया। उसके बाद भीलवाड़ा में घटना हुई, सरेआम हिंदू युवाओं आने के एक बच्चे को काचू से गोद कर चाकू से बिल्कुल रात के 10:30 बजे दिन दहाड़े मार दिया। ये में वैसे तो 5 घटनाएं हुई हैं, लेकिन यहाँ के सरकार के मुखिया कुछ हिंदू संगठनों पर आरोप लगा देते हैं, हमारी पार्टी पर आरोप लगा देते हैं, और कहते हैं कि ये तनाव फैला रहे, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ रहे। यहाँ 5 घटनाएं राजस्थान में हुई है, और देश में भोपाल में हुई रामनवमी पे, उत्तर प्रदेश में हुई, दिल्ली में हुई, देश के विभिन्न हिस्सों में। हिंदू तो कभी आगे से हिंसा फैलाता नहीं है, संस्कार में ही नहीं है, स्वभाव में ही नहीं है, लेकिन रामनवमी की यात्रा पे पथराव करे, हमला करे, तो करने वाला जो अल्पसंख्यक समाज है वो उन्माद फैला रहा है, हिंसा फैला रहा है। ये चिंता का विषय है। इसीलिए मैंने आगे सरकार के मुखिया से बात की है कि अगर आप साफ सुथरे हो तो केंद्र सरकार को लिखें कि राजस्थान में जो 5 घटनाएं हुई है उनकी सीबीआई से जांच कराई जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि इसमें दोषी कौन है। लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं, और सरकार के मुखिया, कई सरकारें जो अपराध करते हैं उन अपराधी के पुख्ता निर्माणों पर बुलडोजर चलाते। अब अपराध को डिमोलाइज कर, अपराध को कम करना है, अपराधी का मनोबल तोड़ना है। तो ये गुंडा एक्ट में प्रावधान है कि जो अपराधी बेशुमार बेनामी प्रॉपर्टी बना लेता है और अवैध प्रॉपर्टी बना लेता है, वो कानून में संवैधानिक है, उसको ध्वस्त कर देना चाहिए, जिससे उसका मनोबल नहीं बढ़े। तो हमारे राजस्थान के मुखिया के पेट में दर्द होता है, और वो कहते हैं ये कौन सा लोकतंत्र है बुलडोजर चलाने का। विलाप करते हैं कोई महीनों तक, केंद्र पर हमला करते हैं, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। हमने तो खूब देखा 1975 में संविधान लोकतंत्र को कितना खतरा पैदा किया गया था ये मुखिया जी की पार्टी में। मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन इसी राजस्थान की धरती पर राजगढ़ में बुलडोजर चलाकर राजस्थान के इसी मुखिया ने 300 साल पुराना शिव मंदिर को ध्वस्त कर डाला। जब बोलने का उनका साहस नहीं होता, मंदिर तोड़ सकते हैं, लेकिन अपराधियों के जो अवैध निर्माण है उनको तोड़ने के पक्ष में यहाँ के मुखिया नहीं है। ऐसी कुछ बातों को लेकर मैं राजस्थान में आवाज उठाता रहता हूं। तो मैं 3 दिन पहले उदयपुर गया था,
उदयपुर कांग्रेस का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था, तो मैं ये बताने के लिए गया था, उनका चिंतन सेवा है, सोनिया जी को ये बताने के लिए गया था कि यह हिंदू बहुसंख्यक समाज का दमन हो रहा है, उनके साथ कुठाराघात हो रहा है, उनके साथ तानाशाही का व्यवहार हो रहा है। और जिस होटल में आप ये रैली करने जा रही हैं, ये स्थान गरीब आदिवासियों को कब्जा करके बनाया है, इसलिए आपको नैतिकता है। अगर आप सुचिता की राजनीति करते हैं तो इस होटल में कांग्रेस का सम्मेलन नहीं करना चाहिए। ये मैं कहने के लिए उदयपुर गया। और जो बदहाली आदिवासी इलाके में आदिवासियों की है, भूखमरी है, पलायन है, बहन बेटी का देह शोषण है, खड़े आम गुजरात और राजस्थान की सीमा पर मंडी लगती है और 12 से 16-17 साल की युवतियों को खुलेआम बेचा जाता है। 10 युवतियों को पकड़ के मैं गुजरात से लाया था। ऐसा बड़ा गंभीर अपराध होता है, जबरदस्त धर्मांतरण उस इलाके में किया जा रहा है। ऐसी कुछ बातों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं गया था, पत्रकार वार्ता करूं और पूरी कांग्रेस की मुखिया का ध्यान आकर्षित करूं, जिससे जो दमन बहुसंख्यक हिंदू समाज का हो रहा है उसकी जानकारी सोनिया जी को मिल जाए। लेकिन मेरे को पत्रकार वार्ता नहीं करने दी, भारी बल पुलिस तैनात कर दी। एसपी खुद आ गए, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, मीडिया में देखा होगा, और गाड़ियों में मेरे को रख के, वैसे तो मैं मचल जाना चाहता था, मैंने कि चाहे लाठी मारे, चाहे गोली मारे, चाहे जेल में भेजे, मेरे को यह हरगिज नहीं जाना चाहिए। पर क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम अहिंसा के पुजारी हैं, तो पहली बार तो मैंने इस बात को बर्दाश्त कर लिया और पुलिस पकड़ के मेरे को जयपुर ले गई। आदिवासियों का बहुत बड़ा सम्मेलन था, उसमें मेरे को जाना था, नहीं जाने दिया। मैं श्रीनाथ जी के दर्शन करना था, जाता था, रास्ते में दर्शन नहीं करने दिए। मैं यहां आना चाहता था 13 तारीख को, 12 की रात की बात है। मैंने की साधना शिविर है, जगत गुरु शंकराचार्य आ रहे, मेरे को 3 दिन रहना, ना कोई साधना शिविर में नहीं जाओगे। ऐसा कठोर आपातकालीन इमरजेंसी से भी बड़ा मेरी जो अभिव्यक्ति की आजादी है उस पर ताला लगाया, और उसके बावजूद भी हर प्रयास करने के बाद मेरे को नहीं आने देना पड़ा। जयपुर ले गए तो मैंने आंदोलन की चेतावनी दी। जब कल मेरे को सरकार ने परमिशन दी और मैं यहां से उदयपुर संभाग के धरियावद में आदिवासियों की सभा को संबोधित करने के बाद में आपके बीच में आया हूं। गुरुदेव का आशीर्वाद है, मेरे अपने आप में कुछ नहीं है। इतनी बड़ी महाशक्ति पुंज के कार्यक्रम में मेरे को आना था, इसलिए परमपिता परमेश्वर ने यहां पहुंचने तक की मेरे को सफलता दी। व्यक्ति कुछ नहीं होता, जो शक्ति है, अद्भुत शक्ति, वो शक्ति के असर के कारण मैं यहां तक आने में सफल हुआ। आप सभी स्वयंसेवकों के दर्शन हुए, गुरुदेव के दर्शन हुए, और मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि इतने पूर्ण पवित्र कार्य में, इतने पवित्र स्थान पुष्कर में मेरे को आने का मौका मिला, गुरु की वाणी, गुरुदेव की वाणी सुनने का अवसर मिला। मैं तो यही कहना चाहता हूं, आप सभी हिंदू समाज की चिंता करने वाले हो, हिंदू समाज, संस्कृति, सभ्यता, पुरातन स्मृति पर जिस ढंग के हमले हो रहे हैं, उन पर डटकर विरोध करने की आवश्यकता है। सरकारें हैं, सरकारें वोट बैंक की राजनीति के चलते अपने हितों का कई बार ध्यान नहीं रखते, लेकिन हिंदू हित की बात करने के लिए चाहे अपन को कितना कुछ भी करना पड़े, प्राण न्यौछावर भी करना पड़े, जैसे गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को साक्षात उनके सामने दीवार में चिन दिया था, चाहे वहां तक जाना पड़े, लेकिन हिंदू हित पर किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं होना चाहिए। ये अपन को सोच के हृदय के साथ अपन को चलना चाहिए, ये मेरी मान्यता है। और इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, मेरी भावना थे, मेरे विचार थे, जो मैंने आपके बीच में रख दिए। और मैं गुरुदेव को भरोसा देना चाहता हूं कि हिंदू समाज के लिए, हिंदू राष्ट्र के उत्थान के लिए जो भी कुछ बन पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूं, जैसे सब कर रहे हैं।
एक मैं भी छोटा सा कार्यकर्ता सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार हूं और आपका मुखार बिंद से सुनकर मेरे को और ताकत मिलेगी और वो ताकत पाकर मैं 100 गुना शक्ति के साथ हिंदू समाज को मजबूत और संगठित करने के लिए जोर लगाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। धन्यवाद। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। गुरुदेव भगवान में एक बात बताना भूल गया कि 2013 में गुरुदेव डॉक्टर साहब को इतने चक्कर आते थे। एक आंदोलन में इनके एसपी ने पीछे से डंडा मारा तो इनको कहीं भी चक्कर आ जाते थे, लेकिन गुरुदेव भगवान जब से आपके श्री चरणों में आए हैं तब से इनको चक्कर आना बिल्कुल बंद हो गया। अब तो ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि इस समय मेरे चक्कर तो बंद हो गए लेकिन सरकार को चक्कर आने लग गए। हर हर महादेव। कल बोल चुके तुम संज्ञा पासी बोली अब नाम क्या है? हाँ? अच्छा बोलिए। राजस्थान आनंद वाल्मीकि संयोजिका। नाम बताइए। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। पूज्य गुरु जी को कोटि कोटि नमन। स्वामी जी, ब्रह्मचारी जी और मंच पर विराजे सभी महात्माओं को कोटि कोटि नमन। यहाँ उपस्थित सभी भैया और दीदी को मेरा प्रणाम। मैं प्रियंका रावल सिरोही से हूँ, राजस्थान। हमारे सिरोही को देवनगरी कहा जाता है क्योंकि एक समय में हमारे सिरोही में जितने नागरिक हुआ करते थे उतने ही देवालय भी हुए करते थे और वहाँ के लोग बहुत धार्मिक है। बस एक दिशा की जरूरत है। हम लोग यह सोचते थे कि सब कुछ होते हुए भी गुरु जी का आगमन अब तक सिरोही में नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय पहले ही गुरु जी ने हमारी यह मनोकामना भी पूर्ण कर दी। गुरु जी शिवगंज पधारे, पर जब गुरु जी शिवगंज पधारने वाले थे, मैं और मेरा छोटा भाई हम बहुत ज़्यादा उत्साहित थे कि गुरु जी पधार रहे हैं, कल हम उनके स्वागत में जाने वाले हैं। रात को नींद भी नहीं आ रही थी और उसी समय एक हृदय विदारक घटना हो गई। एक मैसेज आया कि हमारे पिंडवाड़ा में जहाँ हमारा निवास स्थान है उसके पास एक संन्यास आश्रम है, वहाँ मेरे माता के गुरुजी हैं रामानंद गिरी जी, उनका देवलोक गमन हो गया और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें कैसे करें। और जिस दिन गुरुजी शिवगंज पधारे उस दिन हम लोग पिंडवाड़ा ही रुकना पड़ा क्योंकि वो गुरुजी जिनके बचपन से उनके सानिध्य में हम बड़े हुए थे, जिनके मार्गदर्शन से हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही थी, उनका देवलोक गमन हो गया था। और उस दिन हम बहुत ही उदास थे, हताश थे। और जब घर आई तो भैया ने बोला कि गुरुजी की शिवगंज धर्म सभा चल रही है, उसका लाइव सेशन चल रहा है, तो मेरे साथ बैठकर देखो। जो समस्या थी उसका हल गुरुजी ने स्वयं उस लाइव सेशन में दे दिया था। गुरुजी ने बताया कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता है, देह के भेद से जीवात्मा में भेद नहीं होता है। और उस धर्म सभा को सुनकर हमें बहुत आलम्बन प्रदान हुआ। और मैं पहले से गुरुजी को यूट्यूब पर नहीं देखती थी। मेरा 3 साल छोटा भाई है जो 12th क्लास से गुरुजी के यूट्यूब पर फॉलो करता था और गुरुजी को अपना गुरु
मान चुका था पहले से। जब गुरुजी वृंदावन पधार रहे थे होली पर, तो पहली बार अभय ने, मेरे भाई ने यह रखा कि गुरुजी के दर्शन करने आप चलो और दीक्षा भी क्या पता प्राप्त हो जाए। मैं पहली बार गई, गुरुजी के दर्शन किए और YouTube पर नहीं देखा था, पहली बार गुरुजी को साक्षात दर्शन हुए। और उसी समय उस दिन मैंने मेरे भाई को बोला कि क्या मुझे दीक्षा मिल सकती है, और रिक्वेस्टफुली मैंने बोला कि भैया आप तो उपनिषद पढ़ते हो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हो और आपकी नॉलेज बहुत हाई है, मैं तो योग्य ही नहीं हूँ, क्या गुरुजी मुझे दीक्षा देंगे भी। और अभय ने समझाया कि गुरुजी का राष्ट्र प्रेम कैसा है, उनका स्नेह कैसा है। मैं नहीं समझाऊंगा, धीरे धीरे आप खुद समझ जाओगे। और हाल ही में वृंदावन में दीक्षा मिली और इस जब शिविर में मैं आई तो मुझे संयोजिका का पद प्राप्त हो गया। तो ये गुरुजी आपकी कृपा ही है, मैं इसके लिए स्वयं को बिल्कुल योग्य नहीं समझती। मैं और बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी इस मंच का, इस सम्मानीय भव्य मंच पर मुझे बोलने का मौका मिला। मैं हर प्रकार से बहुत छोटी हूँ, कुछ भी बोलने के लिए अयोग्य हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं प्रोफेसर हूँ। एक शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, भले वो स्कूल में पढ़ाता हो या कॉलेज में। तो यदि मैं इस काम में अपने कर्तव्य को एक राष्ट्र निर्माण करने के लिए अपने स्टूडेंट्स को रेडी करूंगी, तो मैं भव्य हिंदू राष्ट्र के लिए अब से अपने कर्तव्यों का पालन शुरू करूंगी। गुरुजी के द्वारा दिए गए दायित्व का पूरी श्रद्धा और निष्ठा से निर्वाह करने की पूरी कोशिश करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण, बहुत अच्छा। बोरा जी जोधपुर, जोधपुर से बोरा जी इनकम टैक्स वाले यहाँ इनकम आई नहीं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा कोटि से निवेदन, स्वामी जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी के चरणों में मेरा वंदन, पीसी झा साहब के और जो भी मंच पर है मेरा कोटि से। सन 2018 में जब गुरुदेव का पूज्य आगमन जोधपुर में हुआ था, जहां मोतीलाल जी रंगा जो मेरे साधु भाई भी है उनके निवास पर था, तो उस दिन से मैं गुरुदेव से दीक्षा ली और उसी से मेरा ये मार्गदर्शन चल रहा है। उसके बाद जहां गुरुदेव के जाना हुआ, जैसे त्र्यंबकेश्वर और बड़ौदा, द्वारका, प्रयाग, वृंदावन, वहां गुरुदेव के दर्शन लाभ मुझे मिलते रहते हैं। और उसके मैंने गुरुदेव के जो जीवन दर्शन है, मैं नियमित रूप से व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना रखे हैं, पीठ परिषद आदित्य वाहिनी, वहां मैं जीवन दर्शन नियमित रूप से भेजता हूँ। जहां मैं 2500 लोगों को सदस्य बनाया हुआ है, वहां भेजता हूँ। उसके बाद गुरु जी के जो यूट्यूब पर जो आते हैं, मैं उनको सुन के और उनको भी आगे मैं भिजवाता रहता हूँ। और जो A1 टीवी के जो अनिल लोढ़ा जी सर है और श्याम शर्मा जी है, उनको भी से निवेदन किया, तो वो भी आपके समक्ष आए थे और वो नियमित रूप से अभी प्रसारण भी अभी लाइव टेलीकास्ट भी कर रहे हैं। और वो सवेरे 5:30 से गुरुदेव आपके प्रवचन भी 5:30 से 6 बजे वो भी कर रहे हैं। और मैं जहाँ मेरी पहले पोस्टिंग थी भीलवाड़ा में, वहाँ अभी भी 7 से 8 बजे तक गुरुदेव आपके प्रवचन हो रहे हैं। और अभी जहाँ मेरी सुमेरपुर पोस्टिंग है और वहाँ माउंट आबू है, वहाँ नियमित रूप से आपके उपदेश जो सिद्धांत संदेशों को मैं फैलाने की मैं मीटिंग वहाँ गाँव में जाकर मैं कर रहा हूँ। और आगे भविष्य, और यहाँ साथ आपने जो मेरे को निवेदन किया था कि ऊर्जा में, शिवगंज में जो भी मेरे को कार्य सौंपा गया था, मैंने निष्ठा से कार्य कर, और भविष्य में भी जो भी मेरे को आप मार्गदर्शन या कार्य देंगे मैं उसको निष्ठा और के साथ करूँगा।
सबको ध्यान देना चाहिए कि सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है। अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलना सर्वथा उचित है। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से सनातन सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट है। सनातन धर्मियों का वेदादि शास्त्र सम्मत परंपरा प्राप्त भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह के प्रकल्प सर्वोत्कृष्ट हैं। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, सबको अभयदान देते हुए हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा, प्राणी मात्र के अस्तित्व आदर्श की रक्षा सिद्ध है। श्रीमद् भागवत के अनुसार मरीचि आदि महर्षियों की धर्म पत्नियों के गर्भ से ही स्थावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार सबके मूल में मनु और शतरूपा हैं। मनु और शतरूपा का उद्गम स्थान हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति श्रीमन नारायण के नाभि कमल से हुई। इसलिए कितना भी कोई रोड़ा अटकावे, सबको अभयदान देते हुए हम घोषित करते हैं, भारत तो हिंदू राष्ट्र होके ही रहेगा। और सरदर्द वाले सुन लें, पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप कुछ ही वर्षों में हिंदू महाद्वीप के रूप में उद्घोषित होगा। किसी के अस्तित्व और आदर्श को कुचलना मानव धर्म नहीं है। हमने संकेत किया, डर किस बात को लेकर है? अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को हम आपने छोड़ दिया है, सब बना दिया है। कदाचित एक कालावच्छेदन उन सब शरीरों का दर्शन हो। एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाए। एक सब्यसाची पंडा है कोई उड़ीसा में, कहने को ब्राह्मण है, लेकिन उसने घोषणा की, लिखित हमको पत्र दिया, लक्ष्मणानंद सरस्वती को मार दिया, तुम्हें मारेंगे। हमने कहा अरबों शरीर अब तक छोड़ चुका, एक शरीर में मेरा राग नहीं है, लेकिन तुम संभल के बोलना। हुआ क्या? कम्युनिस्ट पार्टी ने सब्यसाची पंडा को निष्कासित कर दिया। जिनके बल पर हम जीवित हैं, कम्युनिस्टों ने कहा, उन्हीं को मारने का अभियान। सब्यसाची पंडा को कम्युनिस्टों ने वो दंड दिया कि पार्टी से निकाल दो। इसलिए स्वप्न में भी किसी के अहित का चिंतन हम लोग नहीं करते। हम लोग सर्वभूत हृदय हैं, सबके कल्याण के लिए ही अथक परिश्रम करते हैं, दिन रात चलते हैं। लेकिन अगर कोई टकराता है तो डरते नहीं, समझ गए? मर्यादा की सीमा में रहते हैं, और कोई मर्यादा का उल्लंघन करके आक्रमण करना चाहे, चकनाचूर हो जाए। हमको मत देखिए, हमारे पीछे और आगे चारों ओर देवताओं की शक्ति, पितरों की शक्ति है, भगवान जगन्नाथ की शक्ति है। और एक हम संकेत करते हैं, विश्व में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं जो हम लोगों को प्राप्त न हो। बाहर से हम लोग बड़े पतले एक दिखाई पड़ते हों, सचमुच में ब्रह्मांड की जितनी दिव्य शक्तियाँ हैं उनको हमारे साथ है। इसलिए हमको कोई स्वप्न में भी दुर्बल न समझे। नारायण। नमस्ते। विजय पांडे जी का, विजय शर्मा जी रतलाम, बहुत अच्छा। भाटापारा, अच्छा, चलो आप सेवा करते तभी तो आपने नाम लिया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय
गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सोनिया जी को कहलवाया था, जहाँ से आई है उसकी कूटनीति भारत में आपकी नहीं चलेगी, सावधान। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं प्रारंभ में जब गुरुदेव का रायपुर में आगमन होता था और मुझे ऐसा सौभाग्य मिलता था कि वहां मैं जाके गुरुदेव के दर्शन प्राप्त कर सकूं, तो हमेशा मैं सोचता था कि काश मैं बाकी को जैसे सेवा करते देखता था कि मुझे भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं गुरुदेव की सेवा कर सकूं, पूरे तन मन धन से, जिस प्रकार से भी गुरुदेव की सेवा कर सकूं मैं। और गुरुदेव ने मुझे ऐसा सौभाग्य दिया। गुरुदेव के आशीर्वाद से अभी गुरुदेव का फरवरी में भाटापारा आगमन हुआ था, उस समय गुरुदेव ने मुझे बढ़ चढ़ के उस आगमन में कार्य करने के लिए मुझे आशीर्वाद दिया। अभी गुरुदेव का आगमन भाटापारा में पुनः जून में हुआ है और हमारे भाटापारा के लिए परम सौभाग्य की बात है और छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ से गुरुदेव भगवान का बहुत ही लगाव है। वहां से हमारे भाटापारा से ब्रह्मचारी जी, जिनसे भी गुरुदेव भगवान का बहुत लगाव है, वहां से हमारे झम्मन शास्त्री जी, जिनसे भी लगाव है, सीमा दीदी भी, सभी का बहुत लगाव है। आज एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, आज दिनांक के अनुसार तो हमारे ब्रह्मचारी जी का आज जन्म दिवस है, पर दिनांक के अनुसार है इनका जी, आज दिनांक के अनुसार है और नवमी के दिन इनका जन्म दिवस ऐसे निकल चुका है अभी। जी जी, तो वहाँ के सभी के तरफ से तो मैं इन्हें जन्मदिन की बहुत बधाई देता हूँ। अभी गुरुदेव भगवान का पुनः भाटापारा में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नंद को आनंद भाई हो जाए कन्हैया लाल, 2-3 बार गाओ भाई। नंद के आनंद भयो जय कर, नंद को आनंद भाई हो जाए कन्हैया लाल की, नंद को आनंद भाई हो जाए कन्हैया लाल की। लाला जी का जन्म हुआ है आज ही। ठीक है, आगे। अभी हमें भाटापारा हाँ, एक बार इस तिथि के हिसाब से ये बोल रहे थे, इस तिथि में जिसका जन्म, इस तिथि में इनका जन्म, इन महापुरुषों का जन्म, इतने गुणगान गा रहे थे कि मेरा ध्यान गया कहीं इसी तिथि में इनका तो जन्म नहीं है। हमने पूछा तो कहा कि हाँ मेरा भी जन्म आ गई। इन्हीं के मुखातिब से सुनते हैं जिस तिथि में इनका जन्म हुआ उस तिथि में किन किन महापुरुषों का जन्म हुआ, उन्हीं में से ये भी है। आगे सुना। अभी हमें भाटापारा में पुनः गुरुदेव भगवान का प्राकट्य महोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुदेव भगवान की ऐसी असीम कृपा है कि गुरुदेव भगवान का जब भाटापारा आगमन हुआ था तब स्वामी जी ने मंच से स्वयं ही गुरुदेव भगवान का प्राकट्य महोत्सव भाटापारा में मनाना तय किया। तो इस प्राकट्य महोत्सव आयोजन में हम सभी जितने यहाँ पे अभी हैं इस स्थान में उपलब्ध हैं, तो हमें कोशिश ये करना है, गुरुदेव भगवान एक संकल्प लेके नित्य भ्रमण कर रहे हैं, नित्य भारत को हिंदू राष्ट्र संघ बनाने के उद्देश्य से जगह जगह सभा कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये बनता है कि इस 3.5 वर्ष के अंतराल में गुरुदेव भगवान ने जो कहा है कि 3.5 वर्षों में भारत देश हिंदू राष्ट्र संघ घोषित हो जाएगा, और हम यह जानते हैं जितने हम शिष्य यहाँ उपस्थित है कि गुरुदेव भगवान के मुख से बात निकली है, जरूर हो जाएगा। हम किस प्रकार से उस हिंदू राष्ट्र भारत देश को और हिंदू राष्ट्र बनाने में हम सहयोगी बन सकते हैं, हमारी क्या भूमिका हो सकती है, यह हम निभाने की कोशिश करेंगे। तो अभी इस 3.5 वर्ष के अंतराल में पहला प्राकट्य महोत्सव गुरुदेव का आ रहा है, जो कि भाटापारा में बन रहा है। तो हम सभी को ये कोशिश करना है कि उस आयोजन में हमारी क्या भूमिका रह सकती है।
हम सभी उसमें उपलब्ध होके या जिस प्रकार से जो कार्य कर सकते हैं हम ये करें। और एक भारत देश के लिए सभी देशों के लिए को हमें हिंदू द्वीप में शामिल करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हम वहाँ उस चीज के लिए कार्य कर सकें। हम सभी का ये उद्देश्य बनता है कि वहां से एक ऐसा भव्य मैसेज, मतलब इस प्राकट मौसम की भाटापारा स्थान के लिए नहीं है, मेरी तरफ से भाटापारा ये मतलब राष्ट्र के लिए एक ऐसा मैसेज जाए कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना को लेकर गुरुदेव भगवान जो कार्य कर रहे हैं, नित्य कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हम कैसा सहयोग कर सकते हैं, इसमें सभी के सभी शामिल हों और जो भी अपनी तरफ से जिस स्थान में है जो कार्य कर सकते हैं उसके लिए कार्य करें। जय जगन्नाथ। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि मुख्यमंत्री जी को बड़े लाल प्यार से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। पिता आदि जो पूर्वज उनके देहात्याग कर चुके उनको इनके नाम पे रोना न पड़े, ऐसा लगे। हमारे पूर्वज वैदिक आज हिंदू थे, हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो हमारे पूर्वज देहत्याग कर चुके हमारे नाम पर रोवे कि कैसा कुछ का हमारे कोई उत्पन्न। पार्टी बनती है, बिगड़ती है, सत्ता आती है, जाती है, लेकिन सत्ता के व्यामोह में ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि पूर्वज सनातनी वैदिक आज हिंदुओं को रोना पड़े। किसी के नाम पर जब पूर्वज के आंसू निकल आते हैं तो वंश समाप्त हो जाता है। इसलिए सत्ता आती है, जाती है, ऐसा कदम न उठावे कि जो पूर्वज देहत्याग कर चुके वेदांत शास्त्रों में जिनकी आस्था थी उनको गिरना पड़े या हमारे नाम पर हो गए, इतना तरीके पर जाए। अब सीमा की बारी है। एलर्जी है। नारायण छत्तीसगढ़ राज्य गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि प्रणाम करते हुए निष्पति स्वामी जी के चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित समस्त पदाधिकारियों को भी सादर अभिनंदन करते हुए एवं साथ ही साथ जहाँ जिस भूमि पर हम लोग आज विराजमान है पुष्कर तीर्थ महातीर्थ गुरुधाम है, जिस भगवान ब्रह्मा जी के चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि प्रणाम करते हुए माँ सरस्वती, माँ सावित्री और गायत्री के चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि प्रणाम करते हुए इस पुष्कर महातीर्थ को बारंबार प्रणाम करते हुए इस साधना और हमारे सभी भारत के अतिरिक्त विश्व अमेरिका से भी आए हुए सभी भाई बंधुओं को और गुरुदेव की संस्था जिसके विषय में आप सभी के पास मैं अवश्य अपनी बात को रखूंगी, उन सभी के आपको हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पूज्यपाद गुरुदेव शंकराचार्य भगवान जी के द्वारा यह संस्थापित संस्था है जिसमें कि धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी के द्वारा जो संस्थापित संस्था थी धर्म संघ पीठ परिषद राम राज्य धर्म संघ और राम राज्य परिषद, जो कि धर्म सम्राट करपात्री जी के द्वारा संस्थापित संस्था है। भगवत पाद शंकराचार्य महाराज जी ने उन्हीं दो जो संगठन है धर्म संघ और राम राज्य परिषद, उन्हीं को भी कार्य के रूप में परिणत करने के लिए गुरुदेव भगवान ने पीठ परिषद, आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी, हिंदू राष्ट्र संघ, राष्ट्रोत्कर्ष अभियान एवं सनातन संत समिति, यह विभिन्न संगठन है। पीठ परिषद के अंतर्गत ही आदित्य वाहिनी जिसमें की युवा शक्ति है और आनंद वाहिनी मातृ शक्ति के लिए है। पीठ परिषद में हमारे माननीय जो 45 वर्ष के अधिक के जो इसके सदस्य होते हैं वो इसके मान्य सदस्य होते हैं। इसी क्रम में ही संपूर्ण विश्व में वैदिक सनातन साम्राज्य की स्थापना की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भगवत पाद शंकराचार्य महाराज जी ने हिंदू राष्ट्र संघ
जो कि संपूर्ण यूरोप के सहित संपूर्ण विश्व में जहाँ कहीं भी हमारे सनातनी मान हिंदू में रक्षा करने वाले उसमें स्थानीय जो भाई बंधु हैं वो हिंदू राष्ट्र संघ के मान्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रोत्कर्ष अभियान जो कि संपूर्ण जो भी हमारे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के, वैज्ञानिक क्षेत्र के जो भी भाई बंधु होते हैं वो राष्ट्रोत्कर्ष के अंतर्गत गुरुदेव भगवान से स्वस्थ मार्गदर्शन प्राप्त कर अपने अपने क्षेत्र में उसको क्रियान्वित करते हैं। कुल मिलाकर गुरुदेव भगवान ने संपूर्ण विश्व को एक अद्भुत अलौकिक समर्पित करते हुए संपूर्ण विश्व को स्वस्थ मार्गदर्शन और आप सभी अवगत भी हैं कि विगत 2-3 वर्ष जो करुणा देवी का हम लोग उसको करुणा देवी इसलिए कहते हैं उन्हीं दिनों में हमारे गुरुदेव भगवान शंकराचार्य जी 9 माह जब मठ पर विराजमान थे, जिस समय की संपूर्ण विश्व में एक अजीब दर्शन के वातावरण में संपूर्ण विश्व आपालवित था, पूरा विश्व उसी क्षणों में गुरुदेव ने संपूर्ण विश्व को एक आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनीतिक रक्षा का सभी को वेबिनार के माध्यम से संपूर्ण विश्व में गोवर्धन मठ यूट्यूब चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व में गुरुदेव भगवान का संदेश उस भयावह स्थिति में लोगों को अद्भुत बल और आध्यात्मिक शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो कहने का आशा ये है कि गुरुदेव भगवान का यहाँ सिर्फ ये ना सोचे कि हमारे कुछ मुट्ठी भर लोग ही बैठे हुए हैं, संपूर्ण विश्व गुरुदेव भगवान के एक जो उनके कदम है उसको निभा रही है और हम लोग इसमें बहुत आस्थान्वित है कि आगामी 3.5 वर्षों की अवधि में जिसमें कि 6-7 माह निकल चुका है, गुरुदेव भगवान के द्वारा हिंदू राष्ट्र संघ की हिंदू राष्ट्र भारत सहित नेपाल और भूटान प्रथम क्षेत्र एशिया में, उसके बाद संपूर्ण विश्व में हमारा सार्वभौम सनातन सिद्धांत जैसा कि भगवान आद्य शंकराचार्य ने उन विभिन्न परिस्थितियों में जो हमारा वैदिक सनातन धर्म था उसको दर्शन, विज्ञान और व्यवहार, श्रुति, युक्ति और अनुभूति के उसको इस तरीके से उन्होंने लोगों के सामने प्रतिपादित किया और संपूर्ण विश्व को, अखंड भारत को एक विश्व के गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए हमारे सार्वभौम वैदिक साम्राज्य की स्थापना की। उसी क्रम में गुरुदेव भगवान में लगे हुए हम सभी से, आप सबसे करबद्ध में निवेदन करती हूँ, हमारे जितने भी नया पदाधिकारी हमारे यहाँ पर आज कल घोषणा हुई है उन सबसे हृदय से और सभी भारत से आए हुए कोने कोने से सभी मातृशक्ति भाइयों को मेरा अभिनंदन है और ये एक भाव है कि आप सभी गुरुदेव भगवान का जो लोग को 3 दिवसीय विशाखा शिविर में जो आप सभी को दोनों क्षेत्र में उनका अद्भुत मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, उन दृष्टिकोण को समझते हुए आप संकल्प लेकर पुनः इस हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए अपनी आहुति दें। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ। साथ ही साथ भगवान ब्रह्मा जी जो कि हमारी सृष्टि के रचयिता है, एक नई सृष्टि के गुरुदेव के द्वारा संरचना, नई सृष्टि ये होगी कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी और संपूर्ण विश्व में पुनः वैदिक साम्राज्य की स्थापना होगी। ऐसी भगवान से चरणों में प्रार्थना निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम करते हैं। डॉक्टर मीरा झा जी यही हैं इंग्लिश से अपने भावों को व्यक्त करेंगे। श्रीमती डॉक्टर इंदिरा झा जी अंग्रेजी के प्रोफेसर प्राध्यापिका हैं। इनके पिताजी महोपाध्याय दैनिक मिश्र मारभाग रहे हैं। संस्था से जुड़कर उन्होंने बहुत कुछ कार्य किया। उन्होंने ही अपने जीवन काल में इनको संस्था के साथ जोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय जगत में आनंद वाहिनी की प्रतिष्ठा हो, उसका विधिवत संचालन हो, उसका दायित्व इनके ऊपर है। अमेरिका आदि में भी इनकी गति है। ऋग्वेदीय पूर्वान्याय श्री गोवर्धन मठ भोगवर्धन पूरी पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए भगवत पाद के निज सचिव परम श्रद्धेय स्वामी श्री निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम निवेदित करते हुए मंचस्थ हमारे आदित्य वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गुरुदेव के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रभारी श्री प्रेमचंद झा जी, सह
मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और देश विदेश से कोने कोने से पधारे हुए राष्ट्रभक्त गुरुदेव के श्री चरणों में बैठे हुए हम सभी श्रद्धालुगण, मैं संक्षेप में कुछ विषय आपके सम्मुख अभी निवेदन करना चाहती हूँ। कुछ दिन पूर्व ऐसा संयोग हुआ कि मुझे 15 दिन के लिए अमेरिका जाना पड़ा। वहां से वापस आई। वापस आने के बाद दरभंगा जहां मैं रहती हूँ, वहां पर एक स्थान पर मनुक पीठाधीश्वर श्रद्धेय श्री राजेंद्र दास जी की कथा चल रही थी। उस कथा में मुझे भी आमंत्रण था। मैं पीछे जाकर बैठी वहां पर, थोड़े समय के लिए ही गई। तो उस कथा में श्रद्धेय मनुका पीठाधीश्वर जी ने कहा, गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से तो मेरे कान खड़े हुए। ये जो शब्द ब्रह्म गुरुदेव के इस वातावरण में, वायुमंडल में गूंज रहे हैं, वो सभी पकड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा। फिर कुछ क्षण के पश्चात उन्होंने 10 महापुरुषों का नाम लिया और उन्होंने कहा कि इन महापुरुषों का मेरे जीवन में प्रभाव है, मेरे जीवन में मैंने उनसे कुछ सीखा है। जब वो गिना रहे थे तो मैं सोच रही थी कि अब हमारे गुरुदेव भगवान का ये नाम लेंगे, पर संयोग से उस समय उन्होंने गुरुदेव भगवान का नाम तब नहीं लिया। तो मेरे मन में एक भाव जो उत्पन्न हुआ, मैं अभी हृदय के भाव को ही उड़ेल रही हूँ, जो है कि शांता को सूत्र में कहा हूँ, आज मैं हरि जी से अष्ट कहा हूँ। फिर मुझे तीसरे दिन फिर उसी मंच पर एक अतिथि के रूप में जाना था। तो वहाँ के आयोजकों ने मेरा परिचय गुरुदेव भगवान की शिष्या के रूप में दिया और कहा कि ये मिथिलांचल में इस क्षेत्र में धर्म का सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करती है गुरुदेव की शिष्या महाराज श्री का नाम लेते हुए। तो मैं मंच पर गई, मेरा मनुक पीठाधीश्वर से वहां परिचय हुआ। परिचय होने के बाद जब मैं नीचे उतरी, नीचे आकर प्रथम पंक्ति में बैठी हुई थी, तब जो मनुक पीठाधीश्वर ने बोलना प्रारंभ किया, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में सबकी जीविका जन्म से ही सुरक्षित और आरक्षित है। फिर मेरे कान बजे और उसके बाद 10 मिनट तक उन्होंने गुरुदेव की महिमा का वहां बखान किया और अंत में उन्होंने जितनी बातें रखी, मुझे लग रहा था कि मेरी ओर ही दृष्टि देके वो मुझसे संवाद कर रहे हैं। तो ये कहने के लिए मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रही। हम सब श्रद्धा के पात्र हो जाते हैं समाज में, राष्ट्र में, जब हमारा परिचय जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के शिष्य के रूप में तपस्या करनी चाहिए। आज इस सौभाग्य का, यह सौभाग्य कितने लोगों को प्राप्त है, और मुझे नहीं लगता कि मनुक पीठाधीश्वर यूट्यूब पे गुरुदेव को श्रवण कर रहे हैं। गुरुदेव के शब्द, ये शब्द ब्रह्म जो गुंजायमान है, उनको पकड़ रहे हैं। जो निष्ठावान संत हैं, जो कथावाचक हैं, जो वक्ता हैं, जो विद्वान हैं, वो पकड़ के और गुरुदेव की वाणी का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। तो हम आपको अब संदेह कहाँ है, और हम सबों को इस बात की भी शिक्षा लेनी चाहिए कि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान स्वराम धन्य सर्वभूत हृदय सम्राट धर्म सम्राट स्वामी श्री पात्र जी महाराज के योग्यतम शिष्य के रूप में जो मंच पर विराजमान है, वो हमें यह शिक्षा भी देते हैं कि हम आपको शिष्य को धारण करने के लिए पात्रता बनानी है। और यह विषय मैंने इसलिए रखा कि अब समय बहुत तेजी से कई सवाल साधना शुरू है। गुरुदेव हमें कहाँ कहाँ निमित्त बना रहे हैं, किन कार्यों में लगा रहे हैं, उसी संदर्भ में 2 बातों को मैं रख के अपने वाणी को विराम दूंगी। भगवान रामभद्र जब लंका पर विजय जब उनको प्राप्त हुई थी, सब कुछ गुरुदेव के श्रीमुख से सुनकर हम बच्चे बड़े हुए हैं। तो जब उनके मन में एक बार लंका के प्रति लक्ष्मण जी को कुछ भाव आया, तो भगवान रामभद्र ने कहा, जन्मी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, हमारे लिए अयोध्या ही सब कुछ है। हमारे परम पूज्य मार्गदर्शक स्वामी जी की प्रेरणा से हम सब भी, हमारे लिए जो स्वर्ग है, गुरुदेव की जन्मभूमि जो मिथिला के हरिपुर बक्सी जोन में है, और वहां पर हमें पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में
जो कार्य करने का हम सबको निमित्त बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शिलान्यास में जब स्वामी जी पधारे, उन्होंने एक पंक्ति कही, वह सबके हृदय को स्पर्श कर गया। आपने कहा कि हमारे लिए जितना अयोध्या का महत्व है, उतना ही हरपुर बख्शीपुर का हमारे लिए महत्व है। तो भाइयों और बहनों, हम उस जन्मभूमि को एक विश्व पटल पर तीर्थ स्थल बनाने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। महालक्ष्मी की आराध्या भगवती विशाला सती माई, जो जब मूर्ति के रूप में विशाला माता प्रतिष्ठित होती है तो वो मनसा देवी होती है, और महाराजा श्री के आशीर्वाद से, उनके ही संकल्प से इस बेड़ा को हम सबों ने, आप सबों ने, हम सबों ने मिलकर दिखाया है कि उसको अगले वर्ष